हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। इस पर किसी देश को दखल करने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति ने ये बात कनाडा के सीनेट के अध्यक्ष जॉर्ज जे फ्यूरे की अगुवाई में वहां के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके देश में कोई भारत के खिलाफ गतिविधि चल रही है तो उस पर कनाडा की संसद संज्ञान ले। I only request you to please sensitize the members of your parliament on the one aspect, that is important to avoid providing platform to any anti-Indian efforts or activities in your parliament or outside parliament. बैठक में उपराष्ट्रपति ने भारत और कनाडा के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर भी जोर दिया गया। Our historic ties, both countries, we have historically, we have good relations and we have common shared values, and both of us are democracies and we believe in openness and multilateralism. This is the commonality between both of our countries. And the bilateral trade between both the countries is increasing. There is still a lot of scope. And also the people-to-people contact also is increasing. I'm very happy that you welcome Indians with open arms. बाद में कनाडा के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट के राजनीतिक दलों के लिए इस बाबत निर्देश भी जारी किया है कि वो अपनी वेबसाइट पर ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का पालन करने के बाद राजनीतिक दल चुनाव आयोग को इस बारे में 72 घंटे में जानकारी देंगे। चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कौन कौन से आपराधिक मामले लंबित हैं और राजनीतिक दलों ने उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया है, अब इस बारे में मतदाताओं को पूरी जानकारी मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक अपराधीकरण के मामले में गुरुवार को ये बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लंबित आपराधिक मुकदमों का पूरा ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, साथ ही उम्मीदवारी के लिए चुने जाने की वजह भी बताएं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया, एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय अखबार में ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देनी होगी। अगर राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग अपने अधिकार के मुताबिक कार्रवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण ये लिया है कि इलेक्शन कमीशन पूरा इसकी मॉनिटरिंग करेगा और कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है, इस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करती है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट चलेगा। कंटेम्प्ट का मतलब पार्टी अध्यक्ष को सजा हो सकती है। कंटेम्प्ट का मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल सीज किया सकता है। कंटेम्प्ट का मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे से जुड़ी अवमानना याचिका पर आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एफ नारिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछले 4 चुनावों के दौरान राजनीति के अपराधीकरण में चिंताजनक स्तर तक वृद्धि महसूस की जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के चलते सुप्रीम कोर्ट में अदालत के फैसले की अवमानना को लेकर याचिका दायर की गई थी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।